प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, सतत और समावेशी विकास पर दिया जोर। भारत के एकात्म मानववाद सिद्धांत से राष्ट्र अध्यक्षों को कराया अवगत। धूमधाम से मनाया जा रहा है विधानसभा का रजत जयंती वर्षगांठ। उत्कृष्ट कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि और कर्मी सम्मानित। सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन। नई श्रमिक संहिताओं के देश में लागू होने से कामगारों में हर्ष। ऐतिहासिक पहल के लिए राज्य के श्रमिकों ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का जताया आभार। रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे का दिखेगा रोमांच। तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा को लेकर स्टेडियम में मॉक ड्रिल। 27 को पहुंचेगी दोनों टीमें। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने विकास मानदंडों पर पुनर्विचार करने और समावेशी एवं सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है। भारत के सभ्यगत मूल्य, विशेष रूप से एकात्म मानववाद का सिद्धांत आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दौरान श्री मोदी ने G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने मादक पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का प्रस्ताव रखा है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं से भी मिले। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात करते हुए G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 2 दिन का शिखर सम्मेलन है, इसके लिए प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की। साथ ही साथ G20 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों में चर्चा होगी और बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनकी भेंट हुई। झारखंड विधानसभा रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसको लेकर 2 सत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन निर्धारित है। इस सिलसिले में जहां आज सांध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहीं पहला सत्र सम्मान को समर्पित है। विधानसभा परिसर में इसको लेकर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। विधानसभा स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अहम पड़ाव को यादगार बनाने के लिए विधानसभा परिसर में रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विधायकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होती है, टकराव से नहीं। विधायकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, स्वस्थ और सार्थक बहस करना तथा संविधान की मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य जन कल्याण और राज्य का विकास होना चाहिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वो स्थान है जहां सत्ता भी है और संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा इसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही पृथक झारखंड राज्य आंदोलनकारियों को याद भी किया। जिस तरीके से राज्यों का सृजन हुआ, उनमें से इस राज्य का सृजन बिल्कुल ही अलग तरीके का रहा। अगर हम कहें कि देश की आजादी की लड़ाई जिस प्रकार इस देश में लड़ी गई, कमोवेश उससे कम इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कहीं उससे अधिक ताकत, बल और अलग अलग भूमिकाएं रही है। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में निवेश और विकास को नया आयाम देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन हमें देना, इस पर हम सबको चिंता करना चाहिए और उसमें विशेष रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है और ये आज जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो झारखंड में तो हम सरकार से फिर से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि भाई हमें इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए और फिर कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, ये हम सब लोगों के जिम्मे। रजत जयंती समारोह के दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। मौके पर अतिथियों ने 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रजत जयंती समारोह के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे गए। उन्होंने इस सम्मान के लिए सबों का आभार जताते हुए इसे धनबाद की जनता को समर्पित किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में उत्कृष्ट कार्यों को भी सम्मान मिला। राज्यपाल और सीएम समेत अन्य अतिथियों ने विधानसभा कर्मियों को भी सम्मानित किया। मौके पर अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों और शहीदों के परिजनों को भी सम्मान से नवाजा गया। पूर्व विधायकों का भी सम्मान हुआ, साथ ही खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया। इस वक्त श्री संतोष कुमार सिंह संयुक्त सचिव महोदय का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान कर रही हैं। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ ये उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय। अगला नाम होगा सभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। श्री राकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक उद्यान। श्री रविंद्र पाल, अनुसेवक, इनके बाद आएंगे। मोहम्मद शाहिद हैदर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। देश में श्रमिकों के हित में 4 नई श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। श्रम कानूनों के इतिहास में इन संहिताओं को सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। यह आज़ादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा। आपको बता दें कि नई श्रम संहिता के तहत बातचीत से सुलह कराने पर बल दिया जाएगा। साथ ही मजदूरों के अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है, यानी कि श्रमिकों के सम्मान में सुरक्षा की पूरी गारंटी है। आपको बता दें सजा के नियमों में भी सुधार किया गया है। साथ ही कर्मचारी सभी परमानेंट वर्कर के फायदों के लिए एलिजिबल होंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें रखा गया है। साथ ही 5 साल के बजाय अब 1 वर्ष में ग्रेच्युटी का अधिकार कर्मचारियों को होगा। वहीं काम के घंटों पर हफ्ते में 48 घंटे की लिमिट तय की गई है। ओवरटाइम के लिए दोगुनी सैलरी कर्मचारियों को दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। साथ ही मिनिमम वेज प्रोटेक्शन को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ईएसआईसी सुविधा अब पूरे भारत में
कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही सभी नौकरियों में सोशल सिक्योरिटी की पोर्टेबिलिटी का आश्वासन भी इसमें दिया गया है और बातचीत के जरिए सुलह कराने पर भी ज्यादा जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नई श्रम संहिता में समाहित है। श्रमिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक पहल का हर ओर स्वागत हो रहा है। राज्य के श्रमिक भी इससे खासे हर्षित हैं। जामताड़ा के मजदूरों और श्रमिक संगठनों के नई श्रमिक संहिताओं का जोरदार स्वागत किया है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए श्रम कानून से मजदूर और मजदूर संगठन के सदस्य खासा खुश नजर आ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों की माने तो उन्हें काम की गारंटी तो मिली ही है, साथ ही दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में परिवार को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो कल से मोदी जी कानून लागू किए हैं, बहुत अच्छे लेवल पे किए हैं। हम लोग युवा हैं, मजदूरी करते हैं। 12-13 साल से ऐसा कुछ कानून नहीं था, जो कि कल से हम लोग यूट्यूब पर मोबाइल में देखें। उनके हिसाब से लेबर लोगों को हम लोग का इसी कमाई से बच्चों को परवरिश होता है और कोई इंश्योरेंस से कोई फैसिलिटी नहीं थे। अब ऐसे होना चाहिए। केंद्र सरकार के इस निर्णय से ईसीएल समेत विभिन्न कोयला कंपनियों में कार्यरत कामगारों में भी खुशी देखी जा रही है। ईसीएल कोयला सीडिंग के मजदूर विश्वेश्वर हेम्ब्रोम ने कहा कि नई श्रमिक संहिताओं के तहत ओवर टाइम काम करने की भी मजदूरी राशि मिलेगी। खासकर 40 साल से अधिक उम्र के मजदूरों का स्वास्थ्य जांच निःशुल्क होगा। मैं साइडिंग में जो काम करता हूँ मजदूरी, पहले तो मजदूरी बहुत कम मिलता था। अभी मजदूरी काम करेंगे, अच्छा से मजदूरी मिले और ये जो है ओवर टाइम काम करें उसका भी हमको डबल पैसा मिले। इसीलिए हमें मोदी जी जो लाए हैं ये बहुत अच्छा कानून। वहीं मजदूर यूनियन के नेता जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों के लिए लागू किए गए कानून काफी हितकारी हैं। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों को संबल मिलेगा। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम श्रमिकों के लिए जो नया नियम लागू किए हैं वो बहुत ही अच्छा है। इससे पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं बना था और अभी जो नियम लागू हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को वो जो ओवर टाइम करने के बाद दुगना वेतन, 40 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के श्रमिक हैं उनका साल में एक बार स्वास्थ्य प्रशिक्षण और भी बहुत तरह की सुविधाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को उसका भरपूर लाभ मिलेगा। स्थानीय धर्मेंद्र कुमार सिंह ने इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के लागू होने से देश भर के कामगारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियम लाया गया वो हम लोगों के हक में है। जैसे पहले किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं मिलता था, अब तो आज जो है सरकार हम लोगों को दे रही व्यवस्था, उसका बढ़िया फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस पहल की हर वर्ग सराहना कर रहा है। खासकर श्रमिकों को इस ऐतिहासिक परिवर्तन से संबल मिला है और श्रमिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहले से कहीं अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डीडी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। राजधानी रांची में भी नई श्रमिक संहिताओं के प्रभावी होने से श्रमिकों में खुशी की लहर है। उन्होंने भरोसा जताया कि इन श्रम संहिताओं से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन्हें हक अधिकार मिलेंगे। श्रमिक संगठनों ने भी इस ऐतिहासिक पहल को सराहा है। इस कानून को कब से इंतजार कर रहे थे। अब मजदूर लेबर लोग के परिवार लोग के लिए बहुत अच्छा निकल गया। इस सब मुआवजे को मालिक लोग अब हटा नहीं सकता है। कानून संसद में लागू हुआ है वो लेबर लोग के लिए बहुत अच्छा है। इससे लेबर को परिवार को उससे सुरक्षा मिलेगा। तो
बेवजह या पेमेंट ना देके लोग शोषण करता है, उस पे भी उस कानून के तहत जो है कि वो रहेगा कि हाँ मुझे काम करने में सहूलियत है, मैं थोड़ा कम ज़्यादा भी काम करूँ तो मुझे पेमेंट का ये डर नहीं रहेगा। कानून नहीं रहने से क्या होता है कि दहाड़ी मजदूरी भी लोग काट के देते हैं, कम देते हैं, उस पर क्या है कि नीचे तबके के लोग को बहुत कष्ट होता है। अच्छा लग रहा है कि मुआवजा हम लोग को मिलेगा तो और अच्छा है। लेबर लोग की सुरक्षा रहेगा, जब चाहेगा जब मालिक हटा नहीं सकता है। कानून आया है वो कानून बहुत सराहनीय और सुंदर है। इनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा, इसलिए हम आभार प्रकट करते हुए हम सरकार से आग्रह करेंगे इस कानून को कायम किया जाए। बहुत तरह के उसमें दिक्कत था, हर मजदूर को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब ये कानून बनने से हर मजदूर के रिफा मिलेगा, कुछ आज़ादी मिलेगा, कुछ उनको समस्या का समाधान हो पाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है, जो आगामी 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान रोस्टरवार शिविरों के माध्यम से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक लाभ आवेदकों को दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह नगर क्षेत्र के पचम्बा और गांडेय क्षेत्र के करहरबारी पंचायत में आयोजित शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने शिविर में आए लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि झारखंड के हर नागरिक को उनका हक और अधिकार मिले। इसी उद्देश्य से अब सरकार फिर से इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने विकास और जनकल्याण के कार्यों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गोवा में चल रहे 56वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कई फिल्मकारों के साक्षात्कार होगा और कई फिल्में भी दिखाई जाएंगी। विनोद चोपड़ा और लेखक अभिजात जोशी अनस्क्रिप्टेड द आर्ट एंड इमोशन ऑफ फिल्म मेकिंग पर एक विशेष मास्टर क्लास में अपने अनुभव साझा करेंगे। वहीं अनुपम खेर निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म तन्वी द ग्रेट की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें निर्देशक अनुपम खेर और अभिनेत्री शुभांगी मनोज दत्त शिरकत करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में मॉस्किटोज का एशिया प्रीमियर भी आज रेड कार्पेट पर देखने को मिलेगा। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार पहल हो रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी जिलों में इसको लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं और लिपिकों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तौफिकुल हसन और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने विधिवत रूप से की। मौके पर आनंद अग्रवाल ने ई-फाइलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश का आग्रह था कि आने वाला कल ईमेल फाइलिंग का ही है। ई फाइलिंग के माध्यम से सभी केसेस जो है फाइल होंगे और इसको अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को और उनके क्लर्क को इसको सीखना चाहिए, ताकि आगे न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मौके पर प्रशिक्षण दे रहे अधिवक्ता रोहित प्रकाश ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया जा रहा है, ताकि इसके तहत अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिकों को ई फाइलिंग के बारे में जानकारी मिल सके। ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक दोनों को ई फाइलिंग और ई पेमेंट के बारे में जानकारी मिल सके। ये ई फाइलिंग जो है सो इससे वैसे अधिवक्ता साथी
जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से फाइल करना चाहते हैं, किसी भी बात को फाइल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसकी जानकारी देना। राज्य भर के न्यायालयों में ई कोर्ट्स और ई फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे न्यायिक सेवा प्राप्त करने में आमजनों को सुविधा होगी। डीडी न्यूज़ के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गुमला में पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार 8 वारंटियों को दबोचा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि विशेष टीम ने अलग अलग मामलों में 5 से लेकर 20 साल से फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इस तरह का जो अभियान है वो कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे ताकि कोई भी ये अस्थाई वारंटी या जो लाल वारंटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा ज़िला में उसकी संख्या 0 हो जाए। और इस क्रम में हम लोग का लगातार अभियान चलता रहेगा। जो हमारा जो सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है जो अभियान चलाया जा रहा है रेड हंट ऑपरेशन, उसी के तर्ज पर हम लोगों के द्वारा भी इस तरह का ऑपरेशन लगातार चलाया जाता रहेगा। इधर सिमडेगा में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन रेड हंट शुरू किया है। अभियान के तहत 4 लाल वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने बताया कि 3 महीने से चल रहे ऑपरेशन रेड हंट के तहत अब तक 55 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर 77 वारंट निर्गत थे। नाम दिया गया था ऑपरेशन रेड वारंट सिमडेगा पुलिस। ये अभियान अगस्त महीने के अंत में शुरू हुआ था और आज लगभग 3 महीना होने जा रहा है और ये अभियान विभिन्न चरणों में चलता रहा। आज इस अभियान के 12वें चरण की ब्रीफिंग है। 12वें चरण में इस अभियान में लगभग 21 लाल वारंट निष्पादित किए गए और अभी सारे चरणों को मिला दिया जाए तो इस पूरे अभियान में अब तक 129 लाल वारंट निष्पादित हो चुके हैं। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत कुजू के समीप आज तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। चाईबासा हाता मुख्य मार्ग पर राजनगर थाना क्षेत्र स्थित एक प्लांट के बाहर लौह अयस्क से भरा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि ई रिक्शा पर सवार कई लोग डंपर के नीचे दब गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकालकर चाईबासा सदर अस्पताल भेजा। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया तथा खराब सड़क को दुर्घटना की वजह बताई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऑनलाइन टिकटों की बिक्री हो चुकी है। 25 नवंबर को ऑफलाइन टिकट बिकेंगे। वनडे मैच के लिए दोनों टीमें 27 नवंबर को रांची पहुंचेंगी। 28 और 29 नवंबर को दोनों टीमें अभ्यास करेंगी, जिसके बाद 30 नवंबर को वनडे मुकाबला होगा। इधर सुरक्षा को लेकर स्टेडियम में आज मॉक ड्रिल भी हुआ। इस दौरान विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
पूर्वी टुंडी प्रखंड के लटानी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत शिविर आयोजित हुई। इसमें अंचलाधिकारी समेत पंचायत के जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। कोडरमा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपायुक्त के निर्देशानुसार CSR फंड के माध्यम से कुल 10 यक्ष्मा मरीजों का पोषाहार किट उपलब्ध कराया गया। पोषाहार किट में मुख्य रूप से दाल, चना, मूंगफली, गुड़ और सोयाबीन तेल उपलब्ध है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 5 स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल परिसर में वार्षिक प्रदर्शनी सृजन का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में विज्ञान, तकनीक, कला, भाषा और झारखंडी संस्कृति की झलक देखने को मिली। उपायुक्त अजय नाथ झा ने थीम आधारित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के चेचरिया में आग लगने से 2 लोगों के घर में रखे सामान पूरी तरह से खाक हो गए। सामानों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गिरिडीह के नवाडीहा ओपी क्षेत्र के बन विशनपुर में जंगली हाथी के कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 50 वर्षीय जागो महतो खेत में धान काटने गए थे। इसी दौरान 2 हाथियों ने उन्हें कुचलकर मार डाला। घटना से आक्रोशित लोगों ने बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा और मुआवजा राशि की मांग की। गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव और सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी के निर्देश पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य वर्धन होता है। गुमला समाहरणा और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल सतत और समावेशी विकास पर दिया जोर। भारत के एकात्म मानववाद सिद्धांत से राष्ट्राध्यक्षों को कराया अवगत। धूमधाम से मनाया जा रहा है विधानसभा का रजत जयंती वर्षगांठ। उत्कृष्ट कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि और कर्मी सम्मानित। सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन। नई श्रमिक संहिताओं के देश में लागू होने से कामगारों में हर्ष। ऐतिहासिक पहल के लिए राज्य के श्रमिकों ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का जताया आभार। रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे का दिखेगा रोमांच। तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा को लेकर स्टेडियम में मॉक ड्रिल 27 को पहुंचेगी दोनों टीमें।